आइए आज आपको एक दमदार क्वेश्चन से मिलाते हैं। आपने किरचॉफ्स लॉ पढ़ा होगा क्लास 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। तो वहां दो रूल्स आपने देखा होगा, एक किरचॉफ्स जंक्शन लॉ और दूसरा लूप रूल कहते हैं। तो इन दोनों का उपयोग करते हुए यहां पर हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक नेटवर्क वाले प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। आइए बहुत बेसिक से शुरुआत करता हूं। देखिए आपके सामने एक नेटवर्क दिया हुआ है यहाँ पर, और इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आपसे पूछ रहा है कि इसमें जो ब्रांच ए बी आपको दिखाई दे रहा है, ब्रांच ए बी, उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, चार ऑप्शंस दिए गए। तो आइए फटाफट से हम लोग यहाँ पे पहले करंट का नेमिंग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां से शुरुआत करें, मान लीजिए कि यहां से करंट I1 पास करेगा, लेट अस सपोज इस वाले सेल से करंट I2 पास करेगा। ठीक है, अब सोचिए कि एनएम की तरफ से करंट I1 आ रहा है और डीएम की तरफ से I2 आ रहा है। तो इस पॉइंट एम पर ये दोनों करंट मिल करके और एमबी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, दोनों मिल जाएंगे और एमबी की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा एमबी में जो करंट हो जाएगा वो हो जाएगा I1 प्लस I2। ये मैंने यहां पे लगा दिया जंक्शन रूल। कौन सा रूल लगाया? जंक्शन रूल। ठीक है, तो हमारा जो एमबी पोर्शन है वहां से करंट फ्लो करेगा I1 प्लस I2। नाउ आगे बढ़ते हैं, पॉइंट बी तक ये करंट I1 एंड I2 साथ में जाएगा, लेकिन जब लेफ्ट साइड जाना हो तो फिर से यहां करंट सेपरेट हो जाएगा। तो यहां करंट I1, देखिए ध्यान दीजिएगा, जिस सेल से जितना करंट विड्रॉ करते हैं उस सेल को वापस उतना ही करंट दिया जाएगा। दैट मीन्स ये करंट यहां पर जो I1 है वो वापस सेल 1 को जाएगा। दैट मीन्स 5 वोल्ट वाला जो सेल है उसको चला जाएगा। दूसरी बात कि यहां पर पॉइंट बी के पास एक दूसरा करंट I2 यहां पर फिर से सेपरेट हो जाएगा और फिर वही करंट यहां से पहुंचेगा 20 ओम के रेजिस्टेंस से क्रॉस करेगा और वापस सेल तक पहुंच जाएगा I2। तो ये चीजें पहले आपको ड्रॉ कर लेनी है। जब भी आपको इस रूल को अप्लाई करना है तो ये चीजें आप ड्रॉ कर लिए। पहले मैंने क्या किया, करंट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब आप क्या करिए कि कोई भी लूप असाइन कर लीजिए। जैसे मैं एक लूप देखिए असाइन कर रहा हूं, ये इस तरीके का एक लूप असाइन कर रहा हूं। मैं यहां लिखते चला जाता हूं इसको सॉल्व करने के लिए। तो लिख रहा हूं सॉल्यूशन में, चलिए आइए सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैं कंसिडर कर रहा हूं इन लूप, लूप कंसिडर कर रहा हूं एन एम बी ए एन, और उसी के अकॉर्डिंग देखिए मैंने यहां पे डायग्राम लगाया। ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाया है दैट मींस एन एम बी ए एन, ये मैंने लूप कंसिडर किया, दैट मींस क्लोज्ड पाथ कंसिडर किया। और किरचॉफ्स का जो सेकेंड रूल कहता है कि इस क्लोज्ड पाथ में जितना भी पोटेंशियल है, जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप हैं या पोटेंशियल्स हैं, उनका जो एल्जेब्रिक सम होगा वो जीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो उसी चीज को हम लोग कंसिडर करते हैं। आइए देखिए, तो इक्वेशन अब बनाते कैसे हैं, इस बात को सबसे ज्यादा ध्यान देना है। इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम n से m की तरफ चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, n से m की तरफ चलेंगे। ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो जब आप n से m की तरफ जाएंगे तो आप क्रॉस करेंगे लोअर पोटेंशियल से, मतलब लोअर पोटेंशियल को क्रॉस करेंगे और हायर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। दैट मीन्स कि आपका पोटेंशियल राइज कर रहा है यहां पर। तो राइज जब भी करेगा पोटेंशियल, बढ़ेगा जब भी पोटेंशियल, तो आप सीधा पॉजिटिव साइन लेके आगे बढ़ जाएंगे। तो पॉजिटिव साइन के साथ पोटेंशियल लिखेंगे, दैट मीन्स 5 लिख देंगे। ठीक है, मैं यूनिट को ओमिट कर रहा हूं यहां पर, तो 5 लिख देंगे। ये वाला 5 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब m की तरफ बढ़े, फिर m से बी की तरफ जाने में हमें मिल रहा है R1 रेजिस्टेंस, R1 रेजिस्टेंस मिल रहा है। अब इस R1 को अगर हम इसके द्वारा फ्लो करने वाले करंट से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पोटेंशियल मिल जाएगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, V बराबर IR। तो करंट को अगर रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, विल गेट द पोटेंशियल। तो इसका मतलब है
और एक चीज कि ये जो करंट क्रॉस करेगा R1 से वो करेगा I1 प्लस I2। तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। करंट हमेशा फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो जब देखिए मैं इस रास्ते को जब क्रॉस करूंगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो पोटेंशियल जब भी डाउन हो तो हमेशा कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। और माइनस का साइन लगाने के साथ साथ करंट को आप रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां हमारे पास R1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 10 ओम। R1 का वैल्यू 10 ओम। तो 10 इंटू लिख सकते हैं I1 प्लस I2। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं पहुंचा पॉइंट बी पर। बी के बाद मुझे जाना है ए की तरफ, ठीक है, जिससे करंट I1 फ्लो कर रहा है। फिर से यहां पे वही बात होगी, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। तो इसका मतलब है फिर से पोटेंशियल ड्रॉप होगा जिस रास्ते में हम चल रहे हैं। और पोटेंशियल ड्रॉप होने के लिए हम कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस का साइन। ठीक है, मतलब हम जा रहे हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो पोटेंशियल जब कम होगा तो कौन सा साइन लगाना है, माइनस का साइन। और यहां पर भी करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो करंट है आपका I1 और रेजिस्टेंस है 5 ओम। तो यहां पे अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 5 इंटू कितना हो जाएगा, I1। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं ए से एन की तरफ। इस रास्ते में कहीं पे कोई रेजिस्टर, कहीं पे कोई ईएमएफ सोर्स जैसे सेल या बैटरी कुछ भी नहीं। ठीक है, तो वापस मैं कहां तक पहुंच गया, एन तक पहुंच गया। ठीक है, तो एन से चला था, एन पे वापस पहुंच गया, दैट मींस क्लोज्ड पाथ हमारा कंप्लीट हो गया। और मेरे पास देखिए यहाँ पे बहुत सारे पोटेंशियल्स आ गए हैं। ठीक है, 1 2 3 पोटेंशियल के 3 टर्म है और तीनों का अलजेब्रिक सम कितना होता है, 0 अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ। अब इसको जरा सॉल्व अगर कर दें तो आप देखेंगे ये जो दोनों टर्म है जिसमें I1 I2 और I1 है, इन दोनों को राइट साइड अगर लिखें तो मेरे पास एक इक्वेशन कुछ इस तरीके का बनेगा, 5I1 प्लस 10 अंडर ब्रैकेट I1 प्लस I2 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, अभी आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि अगर मैं यहां से कॉमन आउट कर लूं, 5 अगर कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास यहां रह जाएगा I1 प्लस, यहां रह जाएगा कितना 2, यहां कितना हो जाएगा I1 प्लस I2 इक्वल टू 1। ठीक है, ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 1, राइट। तो इस लूप से हमें इक्वेशन 1 मिला। अब देखिए एक चीज और, मेरे पास वेरिएबल कितने हैं, 2 वेरिएबल्स हैं। हमें क्वेश्चन पूछा है कि ए बी ब्रांच से कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो इस करंट अगर I1 को हमें निकालना है तो I2 का वैल्यू हमें पता होना चाहिए। अब I2 की अगर वैल्यू पता करनी है तो मेरे पास दूसरा ये जो लूप दिखाई दे रहा है उसमें भी हमें रन करना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पे भी रन करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे हमें दूसरा लूप कंसिडर करना पड़ेगा, तो मैं कंसिडर कर रहा हूं इन लूप। देखिए मैं कंसिडर कर रहा हूं लूप डी एम बी सी डी को। ठीक है, यहां से आया DMBCD। ठीक है, और इसका मैं इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना ले रहा हूं। ठीक है, जैसे मैं गया उस हिसाब से क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना लिया। ठीक है, अब यहां कैसे जाएंगे, तो सबसे पहले हमें डी से एम की तरफ जब चलना है तो इसका मतलब ये है हमारा लोअर पोटेंशियल, जिसको कि माइनस साइन से बताएंगे। और यहां पर हमारा है हायर पोटेंशियल, प्लस साइन से दिखाएंगे, ये माइनस साइन। तो जब हम डी से एम की तरफ चलेंगे तो पोटेंशियल राइज करेगा, और पोटेंशियल जब राइज करेगा तो उसे हम लोग पॉजिटिव साइन से दिखाते हैं। तो इसका मतलब जब इक्वेशन हम लिखेंगे यहां तो पहले लिखेंगे कितना, 10, क्योंकि देखिए यहां पर 10 वोल्ट दिया हुआ है हमारा। ठीक है, उसके बाद M से हमें चलना होगा B की तरफ। तो M से B की तरफ जाएंगे तो हमारा करंट इस रास्ते में कितना फ्लो कर रहा है, I1 प्लस I2, और इसके रास्ते में रेजिस्टेंस कितना है, 10। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा पोटेंशियल। लेकिन हम जा रहे हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल डाउन हो रहा है। और उसके लिए हम कौन सा साइन लगाते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं। और माइनस का साइन लगाते हुए लिखेंगे 10 अंडर ब्रैकेट I1 प्लस I2। ठीक है, I1 प्लस I2।
अब मैं जाऊंगा बी से सी की तरफ। तो बी से सी की तरफ जाते समय हमें रास्ते में एक रेजिस्टर मिलेगा 5 ओम का, और इससे करंट क्रॉस कर रहा है कितना, I2। तो करंट जिधर से क्रॉस करता है मतलब हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो यहाँ पे हम भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब बी से सी की तरफ जा रहे हैं, मतलब पोटेंशियल क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। पोटेंशियल डाउन हो रहा है मतलब आपको कुछ नहीं करना, माइनस का साइन लगा देना। माइनस का साइन लगाने के साथ साथ आपको रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट ले लेना है। तो रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, 5 ओम है, और करंट कितना है हमारे पास, I2 उस रास्ते से फ्लो कर रहा है, उस रेजिस्टर से I2 करंट क्रॉस कर रहा है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है। देन उसके बाद हम आते हैं सी से डी की तरफ। तो सी से डी की तरफ करंट I2 फ्लो कर रहा है, ये भी जाएगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। पोटेंशियल फिर से एक बार ड्रॉप होगा, मतलब कौन सा साइन लगाना, माइनस का साइन लगाना है। माइनस का साइन लगाते हुए रेजिस्टेंस के साथ मतलब 20 के साथ I2 कर देना है, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू, अब मैंने अपना लूप देखिए पूरा कर लिया है। डी से चला था, डी एम बी सी डी वापस आ गया। तो इसमें मेरे पास देखिए बहुत सारे पोटेंशियल्स आए, 1 2 3 4 टर्म आए, और सबका सम कितना होगा, 0, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स सेकेंड रूल, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो देखिए पहला स्टेप तो ऐसे ही रहने दो, 10 माइनस 10 अंडर ब्रैकेट I1 प्लस I2 माइनस, देखिए यहां पे अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 20 और 5, दैट मीन्स माइनस 25I2 हो जाएगा, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, देखिए ऊपर का इक्वेशन दिख रहा है आपको 2 अंडर ब्रैकेट I1 प्लस I2। नीचे भी अगर हम कुछ इस तरीके का इक्वेशन ले आए तो हमें कैंसिल करना आसान हो जाएगा। तो करते क्या है, यहाँ पे इन दोनों टर्म को राइट साइड ले चलते हैं, ठीक है। तो राइट साइड चलते हैं, दोनों टर्म को ले चलते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 10 अंडर ब्रैकेट I1 प्लस I2, और प्लस हो जाएगा 25I2, और इक्वल टू रहेगा कितना, 10। तो अगर मैं यहां से 5 कॉमन आउट कर लेता हूं, 5 कॉमन आउट कर लेता हूं, ठीक है, तो मेरे पास ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, ब्रैकेट में रहता है 2I1 प्लस I2 प्लस 5 5 जार 25, तो 5I2 एंड दैट इज इक्वल टू 10। तो अगर इसको मैं लिखूं इस तरीके से, 2 अंडर ब्रैकेट I1 प्लस I2 प्लस 5I2 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 2 हो जाएगा। ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि इक्वेशन 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, वेरी सिंपल, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो क्या करना होगा, लिखना होगा दोनों इक्वेशंस को। तो आइए लिखते हैं। जैसे मान लीजिए I1 प्लस 2 अंडर ब्रैकेट I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 1, देन 2 अंडर ब्रैकेट I1 प्लस I2 प्लस 5I2 इक्वल्स टू 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे इस तरीके से, माइनस माइनस माइनस। अभी यहां से ये इक्वेशन मेरा कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म जो है इक्वेशन का कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास रह जाएगा I1 माइनस 5I2 इक्वल्स टू -1, ठीक है। अभी हमें क्या फाइंड करना है, I1 फाइंड करना है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि AB से वही क्रॉस कर रहा है। तो इसका मतलब हम यहां से I2 फाइंड कर लेते हैं सर। तो I2 कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं क्या करता हूं कि I1 प्लस 1 इक्वल्स टू 5I2 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से I2 हमारा हो जाएगा I1 प्लस 1 अपॉन 5, ठीक है।
आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब क्या करेंगे कि इस I2 का वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो हमें I1 मिल जाएगा। तो इक्वेशन 1 तो दोनों इक्वेशंस मैंने लिख दिए, इक्वेशन 1 और 2 यहां पर आपके सामने है। मतलब इक्वेशन 1 है और लास्ट में जो हमने I2 फाइंड किया वो है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। ये वैल्यू जो है वो यहां पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास मिलेगा I1, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं क्योंकि इस वैल्यू को हमें पुट करना है। I1 प्लस 2 अंडर ब्रैकेट I1 प्लस, अब I2 के प्लेस पे पुट करेंगे I1 प्लस 1 अपॉन 5 एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो कितना मिलेगा, I1 प्लस 2 अंडर ब्रैकेट, अब यहां से देखिए एलसीएम लेंगे, 5I1 प्लस I1 दैट मीन्स 6I1 प्लस 1 अपॉन 5 इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, I1 प्लस, अभी कितना हो जाएगा ये 6 2 12I1 बाय 5, मैं सेपरेटली लिख दे रहा हूं, प्लस 2 बाय 5 इक्वल्स टू 1। तो अभी यहाँ पे ये दो नंबर का एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा 5I1 प्लस 12I1 अपॉन 5, और राइट साइड में क्या कर रहा हूं 1 माइनस 2 बाय 5 कर दे रहा हूं, कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, इंप्लाइज, तो 12 और 5 17I1 अपॉन 5 इक्वल्स टू 5 minus 2 that means 3 upon 5 implies I1 equals to 3 upon 5 into 5 upon 17। 5 से 5 cancel out and therefore I1 equals to 3 upon 17। ठीक है, ये रहा आपका आउटपुट I1 की वैल्यू, इतने एम्पियर I1 की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये आपको जिस ऑप्शन में मिलेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो उस ऑप्शन, मतलब हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरे वाले जो साइड है वहां पर भी करंट फाइंड कर सकते हैं, दैट मीन्स I2 का वैल्यू उसमें फाइंड करना होगा आपको। तो I2 की वैल्यू जो आएगी अगर आप सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगी 4 अपॉन 17 एम्पियर। ठीक है, ये सेकेंड अगर पूछा जाता ऑप्शन में आपसे तो आप वो उसका आंसर करते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को एक बार फिर से देखेंगे और उसके बाद फिर लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। आप बार बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे, सर्किट को समझेंगे, सर्किट डायग्राम बनाएंगे बार बार और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तब जाकर के ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।